Hello students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start our exercise 5.1 square and square roots. Okay, तो students आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम जो फॉलोइंग नंबर्स हैं उनका स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आपके पास नंबर है 81। अगर आप 81 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको पूरे 81 का स्क्वायर निकालने की नीड नहीं है। आप सिर्फ ये जो यूनिट डिजिट है, जो वंस डिजिट है, उसी का ही स्क्वायर निकालना है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आएगा 1। तो आपको यहाँ लिखना है 1 विल बी द यूनिट डिजिट। एज सच जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है 272। अब स्टूडेंट 272 में अगेन इसकी यूनिट डिजिट होगी 4 बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4। अब हम थर्ड में जाएंगे 799। तो 9 का हमें स्क्वायर निकालना है। 9 का स्क्वायर होगा 9 इंटू 9 दैट इज 81। तो अगर हम इस होल नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारी जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 1। तो आपको यहाँ लिखना है 1 विल बी द यूनिट डिजिट। आपको पूरे नंबर का स्क्वायर करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपने सिर्फ लास्ट वंस डिजिट वाले नंबर को स्क्वायर करना है और उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो आपका फाइनल आंसर होगा। एज सच जब आप फोर्थ क्वेश्चन करेंगे डैट इज 3853। तो हमें पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आपको यहाँ लिखना है 9 विल बी द यूनिट डिजिट। ओके, एज सच फिफ्थ क्वेश्चन है 1 2 3 4। अब स्टूडेंट 4 इंटू 4 डैट इज 16। आप यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 4 डैट इज 16। तो यूनिट प्लेस आ रही है 6। आप लिखेंगे 6 विल बी यूनिट डिजिट। अब हम 6 का करते हैं। तो 6 क्वेश्चन है 2 6 3 8 7। अगेन यहाँ 7 का स्क्वायर डैट इज 49 आता है। तो आपको लिखना है 9 विल बी यूनिट डिजिट। अब क्वेश्चन नंबर 7 है 5 2 6 9 8। हम इस 8 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो 8 इंटू 8 डैट इज 64। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 is at one's place। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा है। चाहे कितने भी बड़े नंबर्स हो, हमें सिर्फ हमारी वंस डिजिट से ही मतलब है। 99880 अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 0 विल बी यूनिट डिजिट। अब एज सच आप 9th क्वेश्चन करेंगे। तो 9th क्वेश्चन है 12796। अब स्टूडेंट 6 का 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट आया 6। आप लिखेंगे 6 विल बी। एज सच जब हम 10th क्वेश्चन कर रहे हैं तो 10th क्वेश्चन है 5 टाइम्स ऑफ 5। तो ये जो 5 है, ये इस 5 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 25। तो इसकी यूनिट डिजिट होगी 5। तो आप यहाँ लिखेंगे 5 विल बी यूनिट डिजिट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपके पास नंबर्स हैं लाइक 1057। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1057 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको इसका स्पेसिफाइड रीज़न लिखना है। यस, हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन रीज़न बिहाइंड क्या है। अब स्टूडेंट्स आप अगर देखेंगे कि 1 का जो स्क्वायर है वो 1 आता है, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर में आपको मिलेगा 25 एंड 6 के स्क्वायर में 36 मिल रहा है, 7 के स्क्वायर में 49। जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 64। एज सच 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 81 और जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे तब आपको मिलेगा 100। आप देख सकते हैं जो आपका यूनिट प्लेस है वो या तो 1 आ रहा है या 4 आ रहा है या 5 या 6 या 9 या इवन नंबर ऑफ ज़ीरोस आ रहे हैं। स्टूडेंट जो ज़ीरो की भी क्वांटिटी है इन स्क्वायर रूट में वो कभी भी इवन ही रहती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 का स्क्वायर 100 है। ऐसे जब हम 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो 1 एंड 4 टाइम्स ऑफ 0 हो जाएगा। मतलब ये जो ज़ीरोस आते हैं ना वो भी आपके इन इवन नंबर्स ही आते हैं। तो हम 1 से 10 तक के जब स्क्वायर्स फाइंड आउट कर रहे हैं हमने ये देखा कि 1 से 10 तक के स्क्वायर में 1 4 5 6 9 या तो इवन नंबर ऑफ ज़ीरोस ही आने चाहिए। अगर हमारे पास एज सच नंबर्स नहीं है यूनिट प्लेस में, इट मीन्स दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
तो स्टूडेंट जहाँ आई बात कि 1057 की, क्वेश्चन नंबर 1 है 1057, आपने यहाँ लिखना है सिंस यूनिट डिजिट डज नॉट हैव डिजिट्स 1, 4, 5, 6, 9 and even number of zeros. तो स्टूडेंट आफ्टर राइटिंग दिस स्पेसिफाइड रीजन आपका यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एज सच आप सेकेंड में भी वही लिखेंगे, थर्ड में भी, फोर्थ में भी एंड फिफ्थ भी आप देखेंगे 64,000 है, मतलब आपके पास यहाँ 3 ज़ीरोस आ रहे हैं, तो आप सेम ही लिखेंगे कि वहाँ इवन नंबर ऑफ ज़ीरोस नहीं है, यहाँ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोस हैं, देयरफॉर 64,000 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एज सच आपका 6th, 7th एंड 8th में भी आप अपने सेम रीज़न को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 431 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ऑड नंबर्स। ऐसे कौन से स्क्वायर है जिनका हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमको ऑड नंबर मिलेगा। तो स्टूडेंट वी नो कि 431 लास्ट में 1 है, ऑड नंबर है। जब हम 431 को मल्टीप्लाई करेंगे 431 से तो हमारी यूनिट डिजिट 1 आएगी, तो ये 431 इज़ अ ऑड नंबर। तो आप यहाँ लिखेंगे 431 हैज़ स्क्वायर विथ ऑड नंबर। ओके, एज सच स्टूडेंट जब आप सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका दैट इज 2826, तो ये 6 × 6 दैट इज 36 आएगा। लास्ट में आपका यूनिट डिजिट इवन नंबर से आएगा, ये ऑड डिजिट नहीं फॉर्म करेगा, तो आप लिखेंगे नो इट विल नॉट फॉर्म ऑड स्क्वायर। लास्ट की डिजिट देखकर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका स्क्वायर ऑड होगा या और किसका इवन होगा। तो आगे के थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में आप सेम रीज़न लिखकर एंड अपने आंसर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पैटर्न। अब देखिए 11 स्क्वायर जो है वो है 121। जब हमने 101 किया मतलब हमने 11 के बीच में एक ज़ीरो इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ भी 2 के पहले और 2 के बाद एक ज़ीरो आ गया। तो एज सच स्टूडेंट्स हमारा जो फोर्थ है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स फोर्थ है, 1, 2, 3 एंड 4 ज़ीरोस हैं। जब हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे 2 के पहले और 2 के बाद 4 ज़ीरोस आ जाएंगे। तो ये हमारा पैटर्न ऐसे कंप्लीट होगा। एज सच जो हमारा नेक्स्ट यहाँ 1 और 1 के बीच में 6 ज़ीरोस है, तो अगेन हमारे जो 1, 2 के फ्रंट और बैक में मतलब 2 के पहले 6 ज़ीरोस आ जाएंगे और 2 के बाद भी 6 ज़ीरोस आ जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा पैटर्न है, एज पर पैटर्न हमें स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपका एक फिलअप हो गया और ये आपका सेकंड ब्लैंक है जहाँ पर आपका ये नंबर आएगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एज सच स्टूडेंट 5th क्वेश्चन में भी पैटर्न है, आप इस पैटर्न को समझ के अपने ब्लैंक को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट 6th क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। आप यहाँ फिर से पैटर्न फॉलो करेंगे, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। अब अगला है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। अब थर्ड है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। और नेक्स्ट उसका पैटर्न है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश इक्वल्स टू 21 ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ आप पैटर्न देखिए, पैटर्न कैसे कंटिन्यू हो रहा है कि 1 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, हमको मिला 2। ओके, यहाँ 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई किया, हमको मिला 6। यहाँ 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, हमको मिला 12। तो यहाँ भी हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 20 और हम उसका स्क्वायर लगा देंगे। तो स्टूडेंट हमें पैटर्न को समझना पड़ता है कि पैटर्न यहाँ पर कौन सा फॉलो हो रहा है। अब ऑन द नेक्स्ट स्टेप पे आप देखेंगे 5 स्क्वायर प्लस डैश प्लस 30 स्क्वायर इक्वल्स टू 31 ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट 30 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, डैट इज़ 5 एंड 6। तो आप यहाँ लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 30। यहाँ आपका पैटर्न वापस सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ डैश में आपका आएगा 6 स्क्वायर
अब स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट है कि 6 स्क्वायर है प्लस 6 स्क्वायर है प्लस 7 स्क्वायर है। अब 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 डैट इज़ 42 स्क्वायर, तो यहाँ डैश में आएगा 42, लेकिन यहाँ आगे भी एक डैश है। स्टूडेंट आपने नोटिस किया होगा कि 2 के बाद यहाँ पर इक्वल 3 आ गया, 6 के बाद यहाँ 7 आया, 12 के बाद 13, तो एज सच यहाँ 42 के बाद आ जाएगा 43 ऑफ स्क्वायर। तो ये पैटर्न भी कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स आपको पैटर्न समझकर फॉलो करना है कि आगे ब्लैंक्स में पैटर्न कैसा कंटिन्यू होगा। ओके तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट आपको 7th क्वेश्चन में बिना ऐड किए आपको सम फाइंड आउट करना है। तो आप ये देख रहे हैं ये ऑड नंबर की सीरीज है 1 3 5 प्लस 7 प्लस 9। स्टूडेंट्स ये कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। जब भी कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स रहते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू 1, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको काउंट करने हैं कि कितने कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 4 और 5। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 5 का स्क्वायर डैट इज़ 25। स्टूडेंट्स आप रीचेक कर सकते हैं वापस कि ये 25 आ रहा है कि नहीं, बट ये एक रूल है, ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हमें स्क्वायर्स पता चलते हैं। तो अब ये फर्स्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स सेकंड कैसा रहेगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 एंड प्लस 19। तो अगेन स्टूडेंट्स आपको कितने कॉन्सिक्यूटिव और नंबर्स दिए हुए हैं वो ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो स्टूडेंट यहाँ 10 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, आप लिखेंगे 10 का स्क्वायर डैट इज़ 100। वैसे ही स्टूडेंट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो 23 तक के है, मतलब आपके टोटल 12 ऑड नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप लिखेंगे 12 स्क्वायर डैट इज़ 144। तो यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में है एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो स्टूडेंट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसी का ही ट्विस्टिंग क्वेश्चन दिया है। तो आपके कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स अप टू 7 तक के लिखना है। तो फर्स्ट ऑड नंबर होता है 1, सेकेंड होता है 3 एंड 5 7 9 एंड 11 और 13। स्टूडेंट जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 49। तो यहाँ आपको एक्सप्रेस करके दिखाना है। और क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको ऐसे ही 11 ऑड नंबर्स दिखाने हैं। तो आप लिखोगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। 10 और 11 हमने 11 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखे हैं। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा 121। स्टूडेंट यहाँ आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट 9th क्वेश्चन है, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स रहे और आपको फाइंड आउट करना हो कि इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। जैसे 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 13 का स्क्वायर होगा 169। तो इन बिटवीन कितने नंबर्स आते हैं अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला रहता है डैट इज़ 2n + 1। नाउ व्हाट इज़ n? n इज़ द फर्स्ट नंबर। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 × 12 + 1 डैट इज़ 24 + 1 और यहाँ आएगा 25। तो स्टूडेंट बिना आपको स्क्वायर्स निकाले सिर्फ इस फॉर्मूले के थ्रू आपको फाइंड आउट करना है कि इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 2n + 1 और n = 12। n इज़ द फर्स्ट नंबर, आपको यहाँ लिखना है फर्स्ट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आपको ऐसे लिखकर और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसे ही 25 एंड 26 का भी आपको फाइंड आउट करना है एंड 99 एंड 100 का भी आपको सेम फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करना है। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे इस सेशन को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ और लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।